हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फार्मा इंडिया चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर को चैप्टर 12 फार्माकोनोसी का, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले थे फाइटोकेमिकल्स। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फार्मा इंडिया चैनल। और ये भी बता दें, आज ये आपका 12th यूनिट है, इसके बाद मैं आपको 5th यूनिट पढ़ा दूंगी। और 5th यूनिट कंप्लीट होने के बाद फाइनली आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं एक मैराथन क्लास आपका लूंगी, और मैराथन क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा उसके साथ फार्माकोनोसी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद से मैक्सिमम कमेंट जिस भी सब्जेक्ट का आएगा मैं उसका भी कंप्लीट 1 to 12 यूनिट तक अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइटोकेमिकल्स के बारे में। देखो, फाइटोकेमिकल दो वर्ड से बना है। फाइटो मतलब होता है प्लांट, केमिकल मतलब होता है केमिकल कंपाउंड। तो प्लांट से कौन कौन से केमिकल कंपाउंड ड्राइव होते हैं, मतलब कि कोई भी प्लांट लेते हैं तो उसके अंदर से कौन सा लिक्विड निकलता है, वो केमिकल निकलता है जो हमको किसी डिजीज या किसी मेडिसिनल पर्पज से यूज किया जाता है। तो कहता है फाइटोकेमिकल जो होता है, फ्लाइटो मतलब क्या हो गया, प्लांट के अंदर से निकलने वाला केमिकल। प्लांट के अंदर से निकलने वाला केमिकल बोलो, लिक्विड बोलो, एक्टिव इंग्रेडिएंट या बोलो कुछ भी, एपीआई, ये सब जो होते हैं वो होते हैं फाइटोकेमिकल। अब फाइटोकेमिकल क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग, नेचर से मिलने वाला बायोलॉजिकल एक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है जो कि प्लांट में होता है। प्लांट के अंदर एक तरीके से केमिकल होता है जो बहुत एक्टिव होता है, जिससे हमें डिजीज ठीक होता है, जिसका मेडिसिनल पर्पज होता है या जिसका फार्मास्यूटिकल पर्पज होता है, या जिसको लेने से, जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं, लौंग है, लौंग को बोलते हैं क्लोव। लौंग के अंदर वो एक केमिकल, जब उसको पीसते लिक्विड निकलता है, वो केमिकल होता है यूजिनॉल। इसी केमिकल की वजह से हमारी खांसी ठीक होती है, हमें खराश ठीक हो जाता है। लौंग की वजह से हमारे पास एंटीसेप्टिक या बोलो या कफ कोल्ड में यूज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से तुलसी होता है। तुलसी के अंदर उसका एक लिक्विड होता है, तुलसी ड्रॉप, जो उसका लिक्विड निकलता है, उसके अंदर इतना प्रॉपर्टी होता है कि वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देता है। इसी तरीके से एलोवेरा के अंदर केमिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, एलोई करके। वो केमिकल्स ऐसे होते हैं बाबू कि जिसकी वजह से हमारे फेस के रिंकल्स, पुराने दाग धब्बे, हर चीज सही हो जाते हैं। तो फाइटो मतलब प्लांट के अंदर होने वाली केमिकल जो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छा काम करता हो, वो होते हैं। ये हमें मेडिसिनल मतलब कि डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन के रूप में भी यूज करने के लिए मिलता है। कोई कभी थेरेपेटिक एक्टिविटी मतलब कि किसी चीज के उपचार सही करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक, अब आता है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि फाइटो मतलब प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल है उसको इन्वेस्टिगेट, जांच करना। मतलब किसी भी प्लांट में कौन सा केमिकल्स पाया जाता है उसको कैसे चेक करेंगे कि इस, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल दिए कि लौंग के अंदर यूजिनॉल है, तो हम कैसे जानेंगे कि यूजिनॉल है या नहीं है, या इसको खांसी में देने लायक है या नहीं है। तो किसी भी प्लांट के अंदर, एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है, उसके अंदर केमिकल है या नहीं, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं, पहली बात हम प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि कौन सा प्लांट है, किस कैटेगरी का है, कहाँ से मिला है, कौन सा पार्ट यूज करना है, उसमें क्या है, किस किस चीज से है, सब कुछ, हर चीज आइडेंटिफाई करना। फिर इसको आइसोलेट करना, कुछ अलग कर लेना। फिर इसको कैटेगराइज काफी लंबे समय तक रखना, उससे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड को निकालना। और फिर उसको हम चेक करते हैं क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब वो क्रोमेटोग्राफी हो, क्रोमेटो मतलब कलर के हिसाब से केमिकल कंपाउंड को डिटरमाइन करना, स्पेक्ट्रो मतलब लाइट की मदद से हम केमिकल कंपाउंड को डिटरमाइन करते हैं। इससे हम पता कर लेते हैं कि किसी भी प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसका क्या काम है, वो कैसे यूज किया जाता है, हर चीज। तो वो होता है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जांच करना, तो जांच में हम क्या देखते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे कि उसके अंदर कौन सा बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, जो हम क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी करके ही पता कर पाएंगे। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, तो क्रोमेटोग्राफी की मदद से, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। अब देखो, क्रोमेटो मतलब क्रोम, क्रोमो मतलब होता है कलर, ग्राफी मतलब जांच करना, स्पेक्ट्रम मतलब लाइट, लाइट की मदद से स्टडी करना। ठीक, तो ये हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल करने का क्या मतलब है, इसका क्या महत्वपूर्ण है। तो बाबू फाइटो, सुनो, फाइटो मतलब प्लांट। ठीक, अब प्लांट के अंदर केमिकल्स हैं, इसको जानकर हम क्या पाएंगे,
तो आपको देखो हजारों ने 560 मतलब कि आप देख लीजिए, चारक संहिता, सुश्रुत संहिता सब मैंने आपको पढ़ाया है। कितने केमिकल्स होंगे? बहुत, करोड़ों केमिकल्स हैं, प्लांट है। मान लीजिए हजारों प्लांट्स हैं, तो हजारों प्लांट के अलग अलग काम है। तो अलग अलग काम कैसे पता चलता है? जब फाइटो के अंदर से केमिकल्स निकलते हैं, प्लांट के अंदर से केमिकल निकलता है, उस केमिकल को हम चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब तो पता चलता है उसका क्या मेडिसिनल पर्पज से इन्वेस्टिगेशन करने से। तो वही होता है। तो कहता है ये हमको हेल्प करता है फाइटोकेमिकल स्टडी दवा बनाने में, पहले तो दवा बनाने में, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने में, फिर डिजीज को ठीक करने में, बीमारी को खत्म करने के लिए। और इंडस्ट्री में आजकल हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में जहाँ दवा बनती है, उस इंडस्ट्री में हर प्लांट के अंदर कौन सी केमिकल्स मिलते हैं, इसका जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी हिसाब से हम यूज करते हैं। अब अगला हम देखेंगे स्टेजेज ऑफ फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल होता है, उसको कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले हमको पता करना होगा प्लांट कौन सा है। कोई प्लांट लेंगे, उसको हम सुखवा लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। अब जो पाउडर बन जाएगा या जो भी एपीआई को अलग कर लेंगे, तो वो एपीआई क्या होता है? रॉ मटेरियल। ठीक। अब इस रॉ मटेरियल को हम चेक करेंगे, तो क्या कहता है? पहले हम लेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्वालिटी कंट्रोल। हम कलेक्शन क्या कहता है? कच्चे पौधों को, मतलब हम प्लांट के पौधों को, पेड़ को, या जिस भी पार्ट से हमको मिलेगा उसको लेकर इकट्ठा करेंगे, उसकी गुणवत्ता को चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। प्लांट को इकट्ठा किए, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब प्लांट कलेक्ट कर लिया आपने ढेर सारा, मान लीजिए हम एग्जांपल दे दें, कोई भी प्लांट है, यहाँ ए वाई जेड एक्स वाई जेड में कोई है। अब एक्स वाई जेड में हम आपको एक नाम दे देते हैं आपके लिए, नीम। ठीक, एग्जाम्पल नीम। अब आप क्या करेंगे? पहले नीम को इकट्ठा करेंगे, उसको क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी में देखेंगे धूल वूल है तो धूल के अच्छे से रख देंगे, साफ सुथरा कर देंगे, सही से पेड़ से ले आएंगे। फिर देखेंगे क्या ये ओरिजिनल नीम है, कोई और पेड़ तो उसकी जगह नहीं है, या फिर ये हो कड़ी का पत्ता और नीम एक जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत मैच करता है, तो हम नीम की जगह कड़ी का पत्ता उठा लाएं। प्लीज उसको चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेक किए। उसके बाद चेक करने के बाद से सेकंड क्या बोलता है? इंस्ट्रक्शन। उसको एक्सट्रैक्ट करो, प्योरीफाई करो, उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को निकालो। तो एक्सट्रैक्ट मतलब कि इसको अलग कर लो, एक्सट्रैक्शन करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद से इसको प्योरीफाई करना रहता है। अब बाबू बताओ एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन तो वही होता है जब आप किसी भी प्लांट से उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेते हो। मतलब जब आप आइसोलेट करते हो एक्टिव या फ्रूट ड्रग को, एक्टिव इंग्रेडिएंट को अलग कर लेते हो, तो वही होता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हो मतलब इसके अंदर से जो केमिकल्स होता है उसको बाहर निकाल देते हो। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आइसोलेट एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को अलग कर लेना। तो इसके अंदर से जो केमिकल है उसको अलग किया एक्सट्रैक्शन करके, फिर इसको प्योरीफाई किया, छान लिया, साफ कर लिया, फिर इसको कैटालाइज किया। तो क्या कहता है? जो औषधि प्लांट था, जैसे नीम है, नीम को हमने सक्रिय घटकों की मदद से उसमें से केमिकल्स को बाहर निकाल लिया, उसको साफ छान के शुद्ध कर लिया। ठीक। अब उस केमिकल्स, अभी क्या था? प्लांट था। अब क्या मिला हमारे पास? हो गया है केमिकल, लिक्विड। प्लांट से नीम की लिक्विड है, अभी प्लांट में क्या था? नीम। और नीम की अंदर की केमिकल्स है। ठीक है, नीम केमिकल। ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम? स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इनसाइड प्लांट। अब हम देखेंगे इस केमिकल्स के अंदर का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, उनका क्या है, तो पौधों में यौगिक कैसे बनते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम आज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स में क्या क्या है, जो क्या यूज का है, उसको चेक करेंगे। फिर हम करेंगे मेजर द क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। जो इनमें केमिकल्स है उसमें, जैसे मान लीजिए हर एक प्लांट में बहुत ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, एक तो होते नहीं है। तो मान लो नीम में हमारे पास तीन तीन तरीके का डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स मिला, एक्स, वाई और जेड। तो ये कितना अमाउंट है? इसका 20% है, इसका 60% है, इसका 20% है। तो ये निकालेंगे कि ये एक, मान लो अगर हमने लिया 10 ग्राम नीम, तो इसमें हमको 2 ग्राम ये मिलता है, 6 ग्राम ये मिलता है, 2 ग्राम ये। तो ये चीजें अलग करेंगे, क्वालिटी प्योरिटी को पता करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। पहले हम लेते हैं प्लांट को, फिर प्लांट को इकट्ठा साफ ऑफ करके इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसको एक्सट्रैक्शन करके उसके अंदर से केमिकल्स को निकालते हैं, प्योरीफाई करते हैं केमिकल को,
फिर केमिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, उसको अलग करते हैं। फिर जितने हम केमिकल्स में जो जो मतलब प्लांट के अंदर जो लिक्विड निकला, उस लिक्विड में कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसमें उस केमिकल्स में कितने कितने अमाउंट है, क्या क्या प्योरिटी है, क्या क्या मेडिसिनल पर्पज है, ये सब चीजों को पता लगाते हैं। यही होता है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो ये देखिए, इसको हम अच्छा, जब हम स्ट्रक्चर करते हैं बाबू तो इसको भिगोना पड़ता है किसी ना किसी सॉल्वेंट में। तो अब अलग अलग तरीके से हम इसको स्ट्रक करते हैं। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि फाइटोकेमिकल्स में क्या क्या होता है, वही चीजें जो मैंने पढ़ाई वही सब चीजें हैं। फिर कैसे कैसे स्टेप होता है जिससे आप स्टेजेस ऑफ फाइटोकेमिकल जिससे हम कर लेते हैं, ये चारों स्टेप हमने सिखा दिया। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है, कि किसी भी प्लांट से एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं और कैसे काम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन या बोलो या हर्बल इंस्ट्रक्शन, इसी में देखेंगे हम। ठीक है, तो क्या बोलता है हर्बल इंस्ट्रक्शन, हर्बल मतलब प्लांट का, हर्ब का, जड़ी बूटी का। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आइसोलेट करके इसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालेंगे। आइसोलेट एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कि सही चीजों को जिससे बीमारी ठीक होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो कहता है इंस्ट्रक्शन एक तरीके से प्रोसेस है जो सेपरेट करता है, अलग कर देता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को। इंस्ट्रक्शन एक तरीके से स्टेप है जो अलग कर देता है एक्टिव इंग्रेडिएंट को, कहां से, क्रूड ड्रग से, कच्ची दवाइयों से। तो इंस्ट्रक्शन एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, मतलब समझो ध्यान से सुनना। स्ट्रक मतलब अलग करना, स्ट्रक कर लेना, अलग कर लेना। तो किसी भी प्लांट से इंस्ट्रक्शन की मदद से उसको आइसोलेट करके एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लोगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट या बोलो केमिकल या बोलो उसके अंदर से जो भी मेडिसिनल कंपाउंड है वो अलग कर लोगे। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, केमिकल कंपाउंड या बोलो जो भी इंस्ट्रक्शन करने के बाद प्रोडक्ट मिलता है वो कर लोगे। तो इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, आइसोलेट करना, अलग कर लेना एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्लांट में से। जैसे नीम है तो नीम को पीस के हमने लिक्विड निकाला, वो लिक्विड इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, उसी से ठीक होगा इंसान। ठीक, अभी जैसे एलोवेरा है तो एलोवेरा का लिक्विड निकाल लिया तो वो हो गया। ठीक, अब जब भी आप किसी का लिक्विड निकालना चाहते हो तो उसको हम किसी ना किसी सॉल्वेंट से डिजोल्व करते हैं, तो इसमें किसी ना किसी सॉल्वेंट को डालते हैं तभी घुलता है, घुलने के बाद निकलता है। अब दो तरीके से इंस्ट्रक्शन होता है, एक तो होता है लिक्विड से लिक्विड में, जैसे कि कोई एक लिक्विड है उसमें कोई एक लिक्विड डाल दें वो अलग अलग होकर अपना अलग निकल जाता है। ठीक, सॉलिड से लिक्विड का निकलना, किसी सॉलिड है उसको भिगो दिया, किसी प्लांट को लिक्विड में भिगो कर निकालना। अब देखो चलते हैं कैसे होता है। तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मैसरेशन। क्या देखेंगे, मैसरेशन। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले वाले जो मेथड को देखना है वो होगा मैसरेशन। मैसरेशन को एक तरीके से सॉकिंग बोलते हैं, सॉकिंग मतलब भिगोना। ठीक, तो इसमें मैसेज एक तरीके से प्रोसेस होता है, ये बोले एक तरीके से ये स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग जो होता है बाबू उसको हम एक तरीके से मान लो ऐसे जार है। ठीक, ये जार है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि क्रूड ड्रग इज सॉल्व्ड मतलब भिगो देते हैं इन सॉल्वेंट, तो इसमें हम क्रूड ड्रग को डालते हैं, क्रूड ड्रग। ठीक, और सॉल्वेंट को डाल देते हैं और इसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो मैसेशन में एक तरीके से इसको डिसॉल्व करके निकालते हैं। तो हम पहले क्रूड ड्रग को लेते हैं। ठीक, एग्जांपल सुनना, इसका स्टेप सुन लो, स्टेप बहुत अच्छा है। पहले हम प्लांट को लिए। ठीक, प्लांट को लेने के बाद इसको तोड़ छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते, तो इसका क्या करते हैं, साइज को कम कर देते, तो साइज रिड्यूस, तो इसको बोलेंगे साइज रिडक्शन। रिडक्शन अलग, साइज को कम कर दिए। और जब साइज को कम कर दिए तो ये बन गया पाउडर। अभी हमने जो प्लांट लिया था उसको बना दिया पाउडर। पाउडर को लेने के बाद बाबू हम इस पाउडर को डालते हैं इसमें, प्लस सॉल्वेंट को डाल देते हैं किसी। ठीक, यही मैचुरेशन का स्टेप है। सॉल्वेंट को डालने के बाद हम 3 दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं और अच्छे से मिलाते रहते हैं हर 12 घंटे पे। ठीक है, तो इसको 3 आवर के लिए छोड़ दो, लेफ्ट 3 आवर, 3 आवर के लिए छोड़ दो पहले, फिर इसको हर तीसरे आवर पे मिला देना, फिर 3 दिन के लिए छोड़ देना। 3 दिन के लिए छोड़ दिया, 3 दिन के लिए छोड़ दिया और क्या करना है, सेक करना रहेगा 12 घंटे पे उसके बाद से डेली। ठीक,
करोगे। फिर चौथे दिन, जब 3 दिन बीत जाएगा बबू, तो चौथे दिन इसको फिल्टर कर लोगे। फोर्थ डे इसको क्या कर लोगे, छान दोगे। छान दोगे तब तक सारा जो पाउडर रहेगा वो सोख लेगा पानी को। ठीक। इसके बाद से, छानने के बाद से आप देखोगे जो निकलता है बाबू, वो क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके अंदर का केमिकल बाहर निकलने लगता है। तो इस तरीके से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिल जाता है। ये एक तरीका है जो आपको एक्सट्रैक्शन करने का होता है। तो किसी किसी प्लांट को हम पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को लिक्विड के साथ भिगो देते हैं, उसके नेचर, उसके नेचर के हिसाब से, उसके सॉल्यूशन के हिसाब से, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से भिगो देते हैं। फिर 3 दिन के लिए छोड़ देते हैं, 12 घंटे में मिलाते रहेंगे। चौथे दिन हम फिल्टर करके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लेंगे। यही इतना बड़ा प्रोसेस जो होता है वो होता है मैसरेशन का। तो मैसरेशन में हम क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल को लेते हैं, एक क्लोज कंटेनर में रख देते हैं, सॉल्वेंट डाल देते हैं, फिर स्टोर कर देते हैं, कहते हैं 3 दिन के लिए कर दो, फिर इसको प्योरीफाई कर लो, फिल्टर करके निकाल लो। ठीक है। देखो आप पढ़ लो चाहे ध्यान से, हमने तुमको समझा दी, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो बहुत अच्छे से लिख लोगे। क्या लिखा है, मैसेज एक प्रोसेस है जिसमें हम फ्रूट ड्रग, मतलब कि जो पाउडर है वो फ्रूट ड्रग है, उसको हम डालते हैं, उसको भिगो देते हैं सॉल्वेंट के साथ, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रम। सॉल्वेंट के हम मेंस्ट्रम बोलते हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम मेंस्ट्रुएशन है। ठीक है। ऐसे करते हैं। तो क्या क्या, प्लांट मटेरियल को लो, उसको पाउडर बना लो, और पाउडर को हम कंटेनर में डालते हैं, सील कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, जिसको मेंस्ट्रम बोलते हैं। फिर इसको कुछ 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं, कुछ कुछ समय पे इसको सेक करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। फिर देखते हैं जो लिक्विड स्ट्रेन होता निकलता है रेसिड्यू करके, वो फिल्टर कर लो, और क्लियर स्ट्रेन जो निकला रहता है वही होता है आपका केमिकल कंपाउंड, वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब मैसेशन देखो, ये है बहुत आसान तरीका, मैंने आपको कितने आसानी से समझा दिया। तो एक तरीके से सिंपल मेथड होता है, बहुत आसान है, आपको चीजें केवल समझनी है, कैसे कैसे करनी, याद कर लोगे 2-4 बार स्टेप। अब देखो, हम तुमको एक चीज आज सिखा रहे हैं, ये लास्ट यूनिट आपका है। लास्ट यूनिट के साथ एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी चीजें आप बाबू पढ़ रहे हो उसको एजम्पशंस करो कि ये हो रहा है। ये मत सोचो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सोचो कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। प्रैक्टिकली सोचो, थ्योरेटिकली हर चीज नहीं पॉसिबल होती बाबू। प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिकली सोचा करो, थ्योरेटिकली नहीं। आप दिमाग में लगाओ कि अगर ये मैडम बोल रही है ऐसे होगा, तो ऐसे 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 करना है हमें। ऐसे करोगे तो हमें जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक। तो कहते हैं ये सिंपल मेथड होता है, बहुत सस्ता होता है, हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए सुटेबल होता है, जो मतलब कि बहुत अधिक तापमान के लिए में दिक्कत होती है उनके लिए ठीक है, आप भिगो कर कर लेते हो। ठीक है। और आपने देखा भी, सिंपली आप एक जार लेते हो, उसको पैक करके कर लेते हो, तो सस्ता ही है, महंगा है नहीं। जार बहुत ज्यादा महंगा तो आता नहीं होगा। ठीक। सिंपल भी तरीका है, लेकिन हाँ समय लगता है, 3 दिन 1 हफ्ता तक चला जाता है। और इनकम्प्लीट सिस्टम, पूरी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते, इसीलिए तो बना है स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्रोमेटोग्राफी। ये थोड़ा सा एग्जैक्ट या बोलो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता था। अब अगला बाबू आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन भी सुनो, ड्रग लेते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करते वक्त क्या करते हैं, हीट। इसमें क्या करते हैं, जेंटल हीट। ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस मैसरेशन की तरह है, बस इसमें हम हीट करते हैं। तो आप ड्रग को लेते हैं, सॉल्वेंट में डालते हो, क्या करते हो मैसरेशन डाइजेशन में, ड्रग लिए, सॉल्वेंट में डाले बाबू, करने के बाद इसको हीट कर दो। हीट मतलब ये देखो, हीट को इसे डिनोट करते हैं। हीट कर दिए, हीट करने के बाद उसको क्या कर दो, फिल्टर कर दो, फिर केमिकल कंपाउंड मिल जाता है। तो डाइजेशन इट इज फॉर्म ऑफ मैसरेशन बाय विथ जेंटल हीट। ये एक तरीके से मैसरेशन का ही टाइप होता है, उसी का एक रूप है, फॉर्म है। ठीक। उसी का एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, केवल हीट करते हैं। मैसरेशन में हमने हीट नहीं की, डाइजेशन में हम हीट करते हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सुन लो कि मैसरेशन जो होता है, ये हीट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। गर्मी से कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जितने ज्यादा हीट दोगे उतनी जल्दी सॉल्युबिलिटी हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। फिर ये एक तरीके से फास्ट रहेगा। क्यों रहेगा भाई, हीट करके हम किसी चीज को डिजोल्व सॉल्युबल कर दे रहे हैं, उसमें ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे डिजोल्व हो रहा था, टाइम लगता है। अब बताओ, किसी चीज को आप मिला के रखोगे, जितने देर फूलने में लगेगा उतने उससे जल्दी तो हीट करने को हो जाएगा। अब आप देखते हो खाना बनाते हो, गर्म करते हो जल्दी पक जाता है, ऐसे रखने से पक जाएगा क्या, भिगो कर चावल रख दो बहुत टाइम लगेगा फूलने में, लेकिन आप हीट करके दे देते हो जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से ये फास्टर होता है। फिर हाई यील्ड ऑफ एक्टिव कंटेंट, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल सकता है, उस तरीके से कम निकलता था। ठीक। अब एडवांटेज सुनो, ये फास्ट एक्सट्रैक्शन करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे कंपाउंड जो थर्मो लेवल होते हैं, मतलब कि हीट, थर्मो मतलब टेम्परेचर,
जिन्हें टेम्परेचर से दिक्कत होती है, जो टेम्परेचर पानी पे अधिक गर्मी पानी पे खराब हो जाता है, ऐसे कंपाउंड के लिए तो ये सुटेबल नहीं होता जो टेम्परेचर पानी से खराब हो जाते हैं। ठीक, अब इसका सुनोगे तो डाइजेशन एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन का एक पार्ट है, बस इनमें हम क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं और हीट कर देते हैं और तब वो फिल्टर हुआ जाता है। ठीक है, अब अगला आता है परकोलेशन। वो परकोलेशन भी बहुत आसान है। परकोलेशन बहुत दो वर्ड से बना है, पर कोलेशन। ठीक, पर और कोलेशन। अब कोलेशन का कोलर लिया गया है, पर कोलर। ठीक, अब पर मतलब होता है थ्रो, कोलर मतलब होता है स्ट्रेन। ठीक है, अब सुनो क्या मतलब है इसका। हम इसका मतलब अब है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हम फिल्टर पेपर की मदद से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसका मशीन देखेंगे कैसे होता है, ऐसे होता है। एक, दो, तीन, चार। ये है जो परकोलेटर का हम बना दे रहे हैं आपको। ठीक, तो ये हो गया परकोलेटर का। अब देखो इसमें हम क्या डालते हैं, एक तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिक्विड रहता है। ठीक, यहाँ पर जड़ी बूटी डालते हैं। ठीक, यहाँ पर बंद खोलने वाला रहता है। ये प्लेट लगा, ये क्या लगा है, परकोलेटर प्लेट, परकोलेटर प्लेट, पीपी। ठीक, तो ये देखो पहले हम जड़ी बूटी को डालते हैं फिर लिक्विड को डालते हैं जो स्टेप छान देता है। तो ये छाने तरीके से होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस हमको लिक्विड डालना पड़ता है ऊपर से। तो देखो क्या डाला है, it is a process in which solvent continuously passes through a fluid drug extract active constituent। इसमें क्या होता है, पहले हम इसमें क्या डाल देते हैं, एक तरीके से हम हर्ष को डाल दिए। अब ये देखो नीचे हाथ चला गया। अब हम इंस्ट्रक्शन लिक्विड सॉल्वेंट को हम कॉन्टिन्यूअसली ऊपर से डालते रहते हैं और ये छानता रहता है। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो परकोलेटर जो होता है बाबू एक तरीके से ग्रीक वर्ड लिया गया है परकोलर से, जिसका मतलब होता है टू पास थ्रू। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, लिक्विड पास हुआ करता है। तो इसमें हम देखते हैं पहले ड्रग को लेते हैं, प्लांट को लिए, प्लांट का साइज का रिडक्शन किए। अब प्लांट का जब साइज छोटा हुआ तो उसको बना दिए पाउडर। पाउडर बनाने के बाद से हम उसको भिगो देते हैं, भिगोने के बाद से हम परकोलेटर में डाल देते हैं। अब परकोलेटर से लिक्विड को पास करते रहेंगे, बार बार जितनी बार लिक्विड जाएगा ये छानेगा। तो यही लिक्विड से ऐसे ऐसे बार बार प्रोसेस करते रहेंगे, एक समय आएगा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल जाता है। तो आप सुनो ध्यान से, परकोलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट कॉन्टिन्यूअसली डालते रहेंगे थ्रू अ क्रूड ड्रग, अंदर जो क्रूड ड्रग है उससे, ताकि एक्टिव इंग्रेडिएंट मिल सके। अब इसका स्टेप देखो, स्टेप है ड्रग पाउडर इज मॉइस्टन विद मेंस्ट्रम। ड्रग पाउडर को हम मेंस्ट्रम से गीला किया जाता है। मतलब हमने पाउडर को लिया, प्लांट लिया, पाउडर बनाया, उसको सॉल्वेंट की मदद से थोड़ा सा इसको सॉक कर दिया। क्या कर दिया, इम्बिशन कर दिया, स्वेल कर दिया। क्या कर दिया, स्वेल। स्वेल को और क्या बोलते हैं बाबू, इम्बिशन। अभी हमने आपको क्या बताया, इम्बिशन। हिंदी में जिसको आता है वो कह देगा फूल, फूल गया। आपने पाउडर को लिए, सॉल्वेंट से इसको फुला दिया, मेंस्ट्रम कर दिया, सॉल्वेंट से इसको कर दिया गीला। जब ये गीला हो गया, मॉइस्चन कर दिया, स्वेल कर दिया, एम्बिशन कर दिया, कुछ भी देखो मॉइस्चन यहाँ लिखा है, कर दिया। फिर इसको हम परकोलेटर में करते हैं। इतना करने के बाद से हम इसको क्या कर देते हैं, परकोलेटर में ट्रांसफर। ट्रांसफर परकोलेटर। अब ये चला गया बाबू परकोलेटर में। जब ये बाबू परकोलेटर में चला जाता है तब हम क्या करते हैं, सफिशिएंट सॉल्वेंट इज एडेड बाय सैचुरेशन। तो पूरा भिगोने के बाद सॉल्वेंट डाला जाता है। अब धीरे धीरे सॉल्वेंट डालोगे तो मिक्सचर इज केप्ट फॉर 24 आवर मैसरेशन। अब इसमें हम जब सॉल्वेंट डालेंगे तो सॉल्वेंट तुरंत नीचे नहीं जाता है, वो धीरे धीरे टक टक एक एक ड्रॉप जाएगा। तो ऐसे डाल के हम रख देंगे, छोड़ देंगे। धीरे धीरे देखेंगे यहाँ से लिक्विड धीरे 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 24 घंटे तक ऐसे जाता है। तो फिर जो आता है फिर ऐसे करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता रहता है, लगातार ऐसे प्रवाह होता है। लास्ट में आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है यहाँ पर। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, लेकिन मिल जाता है। ठीक, कहते हैं
लेकिन हाँ, ये जो होता है एक तरीके से मैसरेशन से ज़्यादा फास्ट होता है, पूछो क्यों? मैसरेशन में हम पाउडर को लिए थे, सॉल्वेंट को डाले थे, छनता है। यहाँ पर हम सॉल्वेंट से ही भिगो दिए और लिक्विड को डाल दिया, धीरे-धीरे वो छन रहा है, ठीक है? तो उससे फास्ट है। तो कहते हैं एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन, प्रभावी इंस्ट्रक्शन। एफिशिएंट मतलब कि बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन में अच्छा होता है, प्रभावशील होता है, ठीक। मोर कंसंट्रेटेड स्टेप, इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। टाइम बहुत लेस टाइम लगता है, जैसे मैसरेशन में टाइम ज्यादा लगा था, ठीक, क्योंकि हमने 4 दिन तक रखा, 3 दिन तक रखा, चौथे दिन फिल्टर किया। इसमें क्या हम 12 घंटे में ऐसे डाल देते, धीरे धीरे स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक। फिर लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, पर्कुलेटर जो होता है महंगा पड़ जाता है। अब भाई इसमें एक जार में आपने पैक कर दिया था, यहाँ पर पर्कुलेटर मंगवाना पड़ेगा आपको, ठीक। इसमें स्किल हैंडलिंग, इसमें ध्यान देना पड़ता है, किसको भिगोना है, भिगोने को छानने के लिए ऐसे करना है, नीचे फिल्टर पेपर लगाना, सबको ध्यान देना पड़ता है। अब अगला आता है सॉक्सिलेट इंस्ट्रक्शन। देखो, आपने हर तरीके का इंस्ट्रक्शन देख लिया, आपने देखा डाइजेशन कैसे होता है या इंस्ट्रक्शन का पर्कुलेशन कैसा होता है। अब अगला हमको देखना है सॉक्सिलेट अपैरेटस एक होता है, उसकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं सॉक्सिलेट इंस्ट्रक्शन, ठीक बाबू। अब देखो, सब्सिडेड इंस्ट्रक्शन का एक और नाम होता है हॉट कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शन। क्या नाम होता है? हॉट कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शन या कॉन्टिन्यूअसली हॉट इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कूलिंग वाटर रहता है, स्लाइड ट्यूब रहता है, हम्बल्स रहता है, सिफन ट्यूब रहता है, हीट सोर्स भी रहता है, सॉल्वेंट डाला जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में करके डालते हैं, फिर पाउडर प्लेस करते हैं सब्सट्रेट में। प्लांट मटेरियल को लिए, उसको हमने बना दिया पाउडर। अब इस पाउडर को हमने डाल दिया सॉक्सिलेट में। सॉक्सिलेट में डालने के बाद बाबू क्या करते हैं कि दिस apparatus fill to RBF when contain solvent। ये apparatus जो होता है जिसमें हमने सॉक्सिलेट apparatus में हम RBF से फिटेड करते हैं, लगा देते हैं RBF से। अब जब लगाते हैं, आप देखे भी होंगे सॉक्सिलेट का apparatus बहुत लंबा सा होता है, उसमें सब लगा रहता है। जब भी लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट कंटेन करे रहते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट करने के बाद सॉल्वेंट जब ऊपर को पहुंचता है तो 8 से 10 टाइम में ये इंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। तो आप देखोगे क्या कहते हैं, सॉक्सिलेट रिपीटर जो था कॉन्टिन्यूअसली हॉट इंस्ट्रक्शन होता है, हॉट इंस्ट्रक्शन होता है, ये सेम सॉल्वेंट को रिपीट करता रहता है बार बार, ठीक है, और इस तरीके से काम होता रहता है, ठीक। अब आप सॉक्सिलेट अपरेटस का इमेज देख लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। कहता है कंडेंसर, स्ट्रक्चर, फ्लैट बॉटम, आरबीएफ, साइफन ट्यूब, यही सब यूज होता है, ठीक। अब इसके बारे में आप देख लीजिए, सॉक्सिलेट अपरेटस का जो होता है बाबू, इसका क्या होता है कि लेस सॉल्वेंट लगता है। एक तो बड़ी ये चीजें, लिक्विड बहुत कम लगेगा। क्यों लगेगा कम? अब ध्यान से सुने तो ये काम कैसे करता है। तो देखो, ये एक तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पर देखिएगा इमेज, बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें। ये इस तरीके से सॉक्सिलेट अपरेटस होता है। ये देखिए, ठीक। यहाँ सॉल्वेंट रहता है। अब ये हीट प्रोसेस है, हीट सोर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर सॉल्वेंट डाला जाता है, लिक्विड सॉक्सिलेट अपरेटस में ऑलरेडी हम डाल दिए, ये हम बस यही है, ठीक। अब ये देखेंगे तो ये साइड ट्यूब है जहां से बार बार लिक्विड आ जा रहा है। अभी हमने बताया कि इसमें लिक्विड रहता नहीं है, साइफन ट्यूब इसी को बोलते हैं। सही से बना नहीं पाए बाबू, इतना अच्छा आर्ट तो है नहीं, और इतना अच्छे से अभी भी याद भी नहीं है मुझे, बट इतना याद है। और ये ही कूलिंग वाटर का बाबू यही होता है, यही होता है कूलिंग वाटर का प्रोसेस, ठीक। इधर से ये सब क्या है, कूलिंग वाटर, ठीक। अब देखो,
इस तरीके से क्या होता है, बार-बार लिक्विड ट्रांसफर होके आता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं, हीट कराते हैं, वो कंडेंस होता है, ठंडा होता है ऊपर से, यहाँ से हीट मिलता है, यहाँ से ठंडा होता है, फिर वापस आ जाता है। इस तरीके से होता है, तो बार-बार होते-होते अंत में खाली क्या बचता है कि जो हमने डाला था सॉक्सिलेट में एक वो पाउडर ड्रग को, उससे एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग हो जाता है, ठीक है? तो लिक्विड एक ही जो बार-बार ट्रांसफर होता है, इस तरीके से लिक्विड बहुत कम लगता है और मोर कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट निकलता है, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलता है और कंटीन्यूअसली होता रहता है। लेकिन ये कभी भी हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए नहीं होता, जो अधिक टेम्परेचर पानी खराब हो जाता है, ऐसी चीजों के लिए नहीं है। प्लस ये कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। इसीलिए तो देखो नॉर्मली हर कॉलेज में भी सॉफ्टवेयर पैटर्न जल्दी आप नहीं पाते हैं, ठीक। अगला आता है इन्फ्यूजन। क्या? इन्फ्यूजन। ये भी तरीका है बाबू करने का, किसी भी प्लांट मटेरियल को हटाने, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकालने का। अब इसमें क्या करते हैं, हम प्लांट मटेरियल को लेते हैं, मैस्ट्रेटेड जो होता है, मैसरेटेड जो प्रोसेस था उससे थोड़ा शॉर्ट टाइम में हो जाता है ये। क्यों? इसमें हम कूलिंग या बॉइलिंग वाटर को यूज करते हैं और 12 घंटे के लिए रखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते क्या है। इन्फ्यूजन एक तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है, जो इसमें केमिकल कंपाउंड जो भिगोकर निकलता है पानी से। हम प्लांट मटेरियल को लेते हैं, पाउडर को सॉक कर देते हैं, भिगो देते हैं वाट सॉल्वेंट से किसी भी, और शॉर्ट टाइम में ये हो जाता है काम वर्क, ठीक। इसमें क्या कहते हैं, मेनली यूज फॉर सॉफ्ट ड्रग, जो ड्रग सॉफ्ट होता है उन्हीं के लिए यूज करना। बॉयल वाटर कॉमनली यूज, ज्यादातर गर्म पानी यूज किया जाता है। नॉट प्रेस्ड मार्क, मार्क को प्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है। केवल आप लेते हो पाउडर को, डायरेक्ट इसमें सॉल्वेंट डालते हो, हल्का सा गीला हो, बस इसको मिक्स करने के लिए यूज कर देते हो। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ड्रग इज प्लेज इन इन्फ्यूजन पॉट। इन्फ्यूजन पॉट में हम डालते हैं, एक तरीके से बंद पॉट में हम इसको डालते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं, पूरी तरीके से बंद पॉट में हम इसको डालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन, ठीक। डालने के बाद हॉट वाटर को ऐड कर देते हैं, ड्रग को डालने के बाद गर्म पानी डालकर, फिर लिक्विड इज फिल्टर, उस लिक्विड को फिल्टर कर लेते हैं, जिससे जो लिक्विड फिल्टर करने के बाद मिलता है वही होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक। ये बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट होता है। गर्म पानी डाल दोगे तो भैया एक्टिव इंग्रेडिएंट वैसे भी निकल जाएगा। अब आप ये सब कर भी सकते हो, अभी हम आपको समझा देते कैसे। और ये वाटर सॉल्युबल मटेरियल के लिए बढ़िया होता है, ठीक। अब सुनो, आप क्या करते हो, मैसरेशन में आपने लिया एक तरीके से बॉक्स, ठीक, उसको मैस्ट्रम क्या करते हैं, पाउडर डाले, लिक्विड डाले, नॉर्मली लिक्विड डाल दिया आपने, सॉल्वेंट डाल दिया, भिगो दिया, ठीक। अब इसको 3 दिन के लिए रख दिया, चौथे दिन हमने फिल्टर कर लिया, तो ये हो गया मैस्ट्रेशन, मैस्ट्रेशन, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या बोल देते, मेंसुरेशन, मेंस्ट्रम, कुछ भी बोल दो, तो हम आपको मेंसुरेशन बोल देते हैं या मेंस्ट्रम, आप जो मन करे वो लिख लीजिएगा, ये हो गया। वही हमने आपको सेम चीजें ली, हमने एक बॉक्स ली, ठीक, पाउडर डाला, पाउडर लाने के बाद बाबू गरम हॉट वो वाटर सॉल्वेंट डाला, हॉट मतलब हॉट वाटर डाला। अब गरम डालने की वजह से हमने कुछ ही टाइम पे देखा फास्टली ये एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल दिया और इसको फिल्टर करके हमने ले लिया। ये थोड़ा जल्दी काम कर दिया, फिल्टर कर लिया, केवल 12 घंटा में हो गया। इसी तरीके से हमने देखा थोड़ा सा प्रोसेस में चेंजिंग किया, हमने देखा कि आपने इसमें डाइजेशन में क्या किया, हमने बस इसको क्या किया कि हमने इसमें एक ही चीज किया कि इधर देखिए, पहले हमने 2 चीज आपको बता दी। ये तो हो गया कि ये हो गया हमारा क्या था, अभी अभी जो हमने बताया था इन्फ्यूजन, ठीक है, इन्फ्यूजन के लिए हो गया। अब हम आपको बताते हैं डाइजेशन का क्या था। डाइजेशन में बाबू हमने क्या किया कि हमने पहले इसको लिया एक बॉक्स, अब इस बॉक्स को हमने हीट करने लगा। अब हम पाउडर को डालें प्लस सॉल्वेंट को, अब ये गर्म हो रहा है, जब ये गर्म हो जाता है अच्छे से, फिर इसको हम फिल्टर करके निकाल के यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, तो ये होगा डाइजेशन। तो बेसिकली बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों तीनों चीजों में, लेकिन तैयार करने का तरीका अलग है। अब परकोलेटर में हमने क्या किया, भिगो दिया, भिगोने के बाद इसमें हमने डाल दिया। अब जब हमने इसमें डाल दिया, इसमें तो ऊपर से लिक्विड को पास कर रहे थे तभी वो निकल रहा था, ठीक। सॉक्सिलेट अपैरेटस में तो एक ही अपैरेटस में हमने पाउडर को डाला, लिक्विड को डाला, नीचे गर्म कर रहे हैं, ऊपर ठंडा, इस तरीके
तरीके से इवोपरेट हो रहा है, वो ठंडा हो जा रहा है, छन रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। अब अगला आता है डिकॉक्शन बाबू। डिकॉक्शन एक तरीके से क्या होता है कि ये इसमें हम प्लांट मटेरियल को लेते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं वाटर में, और जब बॉयल करते हैं पानी में तो उसके बाद ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद से हम उसको क्या करते हैं कि छान लेते हैं। इस तरीके से काम करता है। तो डिकॉक्शन एक तरीके से क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग फ्रूट ड्रग। हम फ्रूट ड्रग को पानी में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद से इसको हम छान लेते हैं, छानने के बाद इसको ठंडा कर देते हैं। लेकिन याद रखना ये केवल पानी में घुलने वाली चीजों के लिए ही यूज होता है और हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए नहीं होता, मतलब कि जो हीट में स्टेबल रह सके, ना कि हीट से भागे, जो हीट में लंबे समय तक रह सके उसी कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज करते हैं, प्लस पानी वाले भी घुलने वाले। तो हम क्या करते हैं, ड्रग को बॉयल करते हैं 15 मिनट तक पानी में, और बॉयल करने के बाद यूज फॉर हार्ड एंड वुडी सब्सटेंस, हार्ड और वुडी सब्सटेंस को गर्म कर लेते हैं। करने के बाद से हम इसको छान लेते हैं। अब ये यूज होता है सबसे ज्यादा कहाँ है, डिकॉक्शन जो मेथड होता है बाबू, ये हम आयुर्वेदा में यूज करते हैं। आयुर्वेदिक कुछ भी बनाना रहता है तो ऐसे ही डिकॉक्शन की मदद से बनाते ही हैं, ठीक है। फिर इसका एब्डोमेन टेस्ट देखेंगे तो हर ड्रग को अच्छे से स्ट्रक कर लेता है, बहुत आसान होता है। लेकिन जो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं उनके लिए नहीं होते हैं, और जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सम कॉन्स्टिट्यूएंट, जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को पानी गर्म होते ही खराब कर देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं होता है। अब अगला आता है फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। ड्रग के फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन मतलब कि कौन कौन सी जांच होती है कि ड्रग के, किसी भी ड्रग में क्या क्या पाया जाता है। तो फाइटोकेमिकल इवोल्यूशन मतलब कि जांच करना किसी भी प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो इसके लिए हम इसको स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, केमिकल कंपाउंड किसी भी प्लांट में कौन कौन से पाए जाते हैं। एग्जांपल, कोई एक प्लांट है उसके अंदर अल्कोलाइड है कि नहीं, ग्लाइकोसाइड है कि नहीं, फ्लेवोनोइड है कि नहीं, टैनिन है कि नहीं, स्ट्रॉल है कि नहीं, सपोनिन है कि नहीं, इन सभी को चेक करने के लिए हम दो तरीके का यूज करते हैं। पहला तो क्वांटिटी को टेस्ट करते हैं, दूसरा क्वालिटी को। किसी भी प्लांट के अंदर केमिकल की क्वांटिटी कितनी अमाउंट है, प्योरिटी कितनी है, और उसमें क्वालिटी कितनी है, ये जांच करते हैं, ठीक है। तो अल्कोलाइड की जो टेस्टिंग करते हैं बाबू, हमने ऑलरेडी ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट पढ़ाया है, उसको करके हम अल्कोलाइड का पता करते हैं। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट से हमको पता चल जाता है किसी भी प्लांट में, फलाना ढमका कोई भी प्लांट है, मान लो कोई भी प्लांट है, इसके अंदर कोई केमिकल है, कौन सा केमिकल है, कैसे, इसके बारे में पता चलना है तो हम इसके ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट करते हैं। अगर इस पता करना है किसी प्लांट में अल्कोलाइड है कि नहीं, तो कुछ टेस्ट है जिनको करके हमको पता चल जाएगा उस प्लांट में है या नहीं। तो पहला होता है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, जिसमें हमको ऑरेंज कलर की पीपीटी देती है, अल्कोलाइड है तो पता चल जाएगा। अगर ऑरेंज कलर नहीं आता तो इसका मतलब उसमें अल्कोलाइड नहीं है। इस तरीके से मेयर टेस्ट होता है जिसमें क्रीम कलर की पीपीटी आती है, वैगनर टेस्ट होती है, रेडिश ब्राउन देती है, हैगर येलो पीपीटी। अब बताइए, ये सारे टेस्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी अल्कोलाइड जब पढ़ाया था तो पढ़ाया है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, वरना मैराथन क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब आता है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में बाबू किलर किलियानी होता है, लीगल टेस्ट होता है, वेरिजेट टेस्ट होता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। एंथाक्विनोन ग्लाइकोसाइड के बारे में पता करना हो तो ब्रॉन ट्रेगर टेस्ट होता है। सपोनिन के बारे में करना तो फॉर्म कर लीजिए, फॉर्म टेस्ट। फ्लेवोनाइड का पता करना तो सिनोडा टेस्ट कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का पता करना तो बाबू मॉलिस स्पेलिंग टेस्ट है, बहुत से, बेनेडिक्ट है, टॉलन है, कोई भी टेस्ट करके आप पता कर सकते हैं। बेनेडिक्ट में रेड आता है, फेलिंग में ब्रिक रेड कलर आता है, मॉलिस में पर्पल आता है। प्रोटीन का पता करना है किसी प्लांट में प्रोटीन है या नहीं, ब्यूरेट कर लो, मिलन्स कर लो, जेंथोप्रिटिक कर लो, ठीक। अमाइनो एसिड का पता करना तो नीन हाइड्रेन टेस्ट कर लो। इसी के साथ में ये लेक्चर यहाँ से खत्म होता है। प्लीज टेस्ट को प्रीवियस लेक्चर से आप देखकर समझ सकते हैं, मैंने अभी तो बहुत सी चीजें पढ़ा दी है, ठीक। अब यहाँ से होता है ये यूनिट खत्म। किसी को कोई इश्यू होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैंने अपनी कोशिश तो बहुत अच्छी की कि आप लोग को समझ में आए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय एंजल चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।